हर हर महादेव सबको। मैं हूँ मीरा। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी कहानी को। इश्क होना ही था। इश्क होना ही था कि कहानी पहुंची थी अक्षत, मीरा और अहाना। सब मिलकर जाते हैं नितिन को हल्दी लगाने के लिए। तभी मिताली का कॉल आता है और वो उन लोगों को वापस बुला रही थी क्योंकि वो अभी तक रेडी हो चुकी थी। अक्षत दिया को जब ये बात बताता है तो दिया जल्दी से जाकर अहाना को बुलाने की बात करती है। तो अक्षत बोलता है, दिया रुक जाओ। ये सुनकर दिया रुकती है और अक्षत जल्दी से बोलता है, हमारे पास अभी टाइम नहीं है और अहाना को ढूंढने गए तो बहुत देर हो जाएगी। मैं अपने भाई को बोल देता हूँ, वो अहाना को अपने साथ ले आएगा। और ये बोलकर अक्षत जल्दी से दिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं और दिया अपने हाथ को ही देखे जा रही थी जो अभी तक अक्षत ने पकड़ा था। अक्षत को जब ये समझ आता है कि उसने क्या किया, वो जल्दी से दिया का हाथ छोड़ देता है और सॉरी बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ करना। ये बोलकर जल्दी से वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दिया जाकर पीछे बैठती है। तब अक्षत बोलता है, यार तुम वहाँ पीछे क्यों बैठी हो? मुझे ड्राइवर वाली फीलिंग आती है, तुम आगे आकर बैठ जाओ। ये सुनकर दिया कुछ नहीं बोलती और आगे आकर बैठ जाती है। अक्षत भी कार में आकर बैठ जाता है। अक्षत जल्दी कार शुरू करता है और दिया को अपने पास बैठे देखकर खुश हो जाता है और मन में सोचने लगता है, अभी मैं क्या बोलूँ, कैसे शुरुआत करूँ, क्या उसे मैं कुछ पूछूँ? अक्षत सोच ही रहा था। दिया तुम सच में बहुत कम बोलती हो, सिर्फ मेरे सामने नहीं बोलती या फिर? अक्षत अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। तभी अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसे जैसे मुझे पहचानते जाओगे वैसे वैसे तुम ही बोलोगे कि मैं कितना बोलती हूँ। इसी तरह वो दोनों बातें करने लगते हैं। अक्षत कुछ ना कुछ बातें दिया के सामने करने लगता है। तभी पार्लर आ जाता है। अरे इतनी जल्दी कैसे पार्लर आ गया? अक्षत अपने मन में सोचता है। आप यहाँ ही बैठो, मैं मिताली को लेकर आती हूँ, दिया अक्षत से कहती है। और क्या हम इसी तरह पूरी जिंदगी साथ रह सकते हैं? मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। अक्षत अपने मन में सोच ही रहा था। अक्षत सोच ही रहा था तभी वो दोनों आ जाते हैं। मिताली और दिया पीछे आकर पीछे बैठ जाती है। यार तुम लोगों ने मुझे ड्राइवर बना दिया है, ऐसा लगता है, कोई तो आगे आकर बैठो। दिया तुम जाओ ना, आगे बैठो ना, मैंने लहंगा पहना है, मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी आगे। दिया कुछ नहीं कहती और आगे बैठ जाती है। तीनों लोग बातचीत करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं। मिताली और दिया रूम में जाते हैं और अक्षत सब भी तैयारियां देख रही थी। थोड़ी देर में लोग नितिन के घर वापस आ जाते हैं और अहाना भी उनके साथ ही आई थी। अहाना सीधे दिया और मिताली के पास आती है और सब हल्दी रस्म के लिए जाते हैं। मिताली को सब लेकर हल्दी रस्म चालू करते हैं। सबसे पहले नितिन के भाई भाभी मिताली को हल्दी लगाते हैं, फिर मिताली का मम्मी पापा सब एक एक कर हल्दी लगा रहे थे। पहले तो दोनों ने मिलकर बहुत सारी हल्दी मिताली को लगाते हैं, फिर अहाना वही हल्दी दिया को लगा देती है। तो दिया भी उसके पीछे हल्दी लगाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। दिया अभी उसके पीछे जा ही रहे थे तभी किसी से टकरा जाते हैं। सॉरी दिया जल्दी से बोलते, अरे कोई बात नहीं। वो लड़का बोला। जब दिया ऊपर देखती है तब वो और कोई नहीं पर अक्षत था। मुझे माफ़ कर देना, दिया बोलती है और जल्दी से वहाँ से चले जाती है। अक्षत जो उसे जाते हुए देखता है और फिर अपनी नज़रें अपने कुर्ते पर रखता है। कुर्ते पर दिया के दोनों हल्दी वालों हाथों की छाप रह गई थी। वह देखकर अक्षत मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हल्दी की रस्म पूरी कर मिताली, दिया और अहाना तीनों रूम में बैठकर कल संगीत के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ अक्षत भी आ जाता है। मिताली उन दोनों को समझा रही थी कि किस तरह सब सजावट करनी है और सब जाकर अपने कमरों में सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सब जल्दी ही उठ चुके थे। मिताली तभी अक्षत के रूम में जाती है। अक्षत अपने रूम में सुकून से सो रहा था। तभी मिताली आती, ये अभी तक सो रहा है। मिताली अपने सर पर हाथ रखकर बोलती, अक्षत जल्दी से उठ जाओ यार। मिताली बोलती है पर अक्षत गहरी नींद में था। मुझे अभी थोड़ी देर सोना है। दिया
तुम्हें बुला रही थी। ये सुनकर अक्षत जल्दी ही से उठ जाता है और ये देखकर मिताली जोर जोर से हंसने लगती है। अक्षत मिताली को ही घूर रहा था। तुम भूल गए क्या? तुम और दिया मिलकर आज संगीत की तैयारी करनी है और फिर डांस की भी तैयारी करनी है। मिताली भैया सुनकर अक्षत खुश हो जाता है और जल्दी से तैयार होने के लिए चला जाता है।